नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 28 मई और आज ही के दिन वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले सभी राष्ट्रभक्तों को वीर सावरकर जी के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर सावरकर के बारे में बात करने से, उनकी बातों को बताने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। इसलिए मैं बार बार वीर सावरकर जी के बारे में चर्चा करता हूं। भले ही उनकी अपनी पार्टी, उनकी अपनी जो आइडियोलॉजी को बताने वाली पार्टी भूल गई हो, लेकिन आज एक अच्छा संयोग बना है कि वीर सावरकर जी के जन्म दिवस के दिन ही संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ, जो नया संसद भवन बना है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो सरकार ने यह सोच विचार कर एक ही दिन रखा होगा। तो हालांकि इसको लेकर के मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन वीर सावरकर जी का जन्म दिवस हो और उसी दिन नए संसद भवन का लोकार्पण भी हो। इसको लेकर के एक अजीत भारती जी ने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को पहले आप लोग सुनिए। दासता त्याग स्वतंत्र और संप्रभु अस्तित्व में आता है, तब उसे अपनी आकांक्षाओं, संस्कृति और सभ्यता के मूर्त रूप में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो उसकी जनसंख्या एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक विविधता का प्रतिनिधित्व करे। चुनी हुई संसद के जनप्रतिनिधि उसका वैयक्तिक रूप है, परंतु यह जो संसद आप देख रहे हैं वह अपने दासत्व को पीछे छोड़ 75वें वर्ष में उन्हीं मूल्यों का स्थूल रूप है जिसकी सूक्ष्मता से हम सब अवगत हैं। यह केवल लाल रंग की शिला, हरे रंग के कारपेट और राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों को प्रतिबिंबित करता एक भवन मात्र नहीं। इसमें सम्राट अशोक के धर्मचक्र से लेकर चोल राजाओं के सेंगोल और राजपूत राजाओं के भवन निर्माण शैली की झलक थी। जहां से विदेशी हमारी दास्ता के लिए कानून रचते थे, वहीं से बैठकर सत्ता चलाना हमारी व्यवस्था रही होगी। पर आज उभरते भारत की वैश्विक स्थिति नए संसद की छत पर विराजमान 4 गरजते सिंहों की भांति है कि हमारी दृष्टि चौंधिस है और हम तैयार हैं इसकी रक्षा हेतु। यह हमारी स्वतंत्रता की क्रांति और उसके परिणाम का एक संग्रहालय भी है और प्रत्यक्ष अभिलेखागार भी। यह हमारी राष्ट्रीयता की घनी विस्तृत जड़ भी है और भविष्य के भारत का नव पल्लवन भी। यह हमारा आत्मबोध भी है, इतिहास बोध भी। आधुनिकता और परंपरा के समायोजन को चिन्हित करता यह भवन भविष्योन्मुख है, क्योंकि आज के नए भारत को पुराने संसद की सीमाएं संभालने में अक्षम है। यह भवन भव्य है, उत्कृष्ट है और भारतीय स्थापत्य कला का एक अप्रतिम नमूना है। इसी संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के एक नया प्रचलन शुरू हुआ सिंगोल को। वो सिंगोल क्या है उसके बारे में कई दिनों से चर्चा हो रहा था कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी को 1947 में सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में सिंगोल भेंट किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस सोने के सिंगोल को एक वॉकिंग स्टिक कह करके बाद में आनंद भवन इलाहाबाद में रखवा दिया और उसके बाद एक संग्रहालय में उसको रखवा दिया। वो पड़े वहीं पे, उसकी कोई गिनती नहीं थी, पड़ा हुआ था। लेकिन आज जब सत्ता परिवर्तन का एक बार फिर से समय आया तो इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। मंत्रोच्चारण के साथ सिंगोल ग्रहण किया उन्होंने, जिसमें तमिल ब्राह्मणों और बहुत सारे शैव संप्रदाय के लोग आए, ब्राह्मण जन आए हुए थे। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ वो सिंगोल प्रधानमंत्री जी को भेंट किया। उसके बाद आज के समय में जो सिंगोल का स्थापना हुआ संसद भवन में, तो उसमें भी बहुत सारे ब्राह्मण जुट करके मंत्रोच्चार कर रहे थे, जिसमें और सारे धर्म पंथों के लोग भी आए थे, अपने अपनी तरह से इसको शुभाशीष दे रहे थे। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि भाई, जिस पंथ का जन्म भारत में नहीं हुआ है, जो विदेशी पंथ है, उन विदेशी पंथों को आप यहाँ न इनवाइट करें, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता कि एक ही लाइन में, एक ही कतार में जहां गो रक्षक बैठे हुए हों, गाय को माता मानने वाले बैठे हुए हों, और उसी के बगल में गो भक्षक बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ रहा हो, ये शोभा नहीं देता, ये कतई शोभा नहीं देता। इस्लाम में आप देखिए तो किसी भी तरीके से संसद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां तो आप देखिए कि लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां तो शरिया चलता है। तो जिसमें संसद का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसमें अपना राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे लोगों को आप इस तरह के कार्यों में न शामिल करिए। हालांकि इसको लेकर के सरकार का अपना मत हो सकता है, लेकिन इस शुभ कार्य में बहुत सारे विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। हालांकि ये अच्छा ही हुआ कि एक ही कार्य में सुरों और असुरों को शामिल करना संभव नहीं है। सभी दलों ने अपने अपने तरीके से बहाने बनाए और इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसमें शामिल भी हुए, जैसे नवीन पटनायक शामिल हुए, जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना शामिल हुई, जैसे और छोटे मोटे दल भी शामिल हुए इसमें।
लेकिन बहुत बड़े बड़े जो दल थे वो किसी न किसी बहाने से निकल गए। इसी दौरान एक बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर हैंडल पे एक फोटो पोस्ट किया गया जिसमें लिखा हुआ कि ये क्या है, और इस फोटो के बगल में आप देखिएगा तो एक तरफ कॉफिन है, ताबूत है, और एक तरफ संसद भवन है। संसद भवन के जो डिजाइन है उसके आकार को और ताबूत के आकार को दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया है। अब सोचिए इनका सोचने का थॉट प्रोसेस क्या है, और बाद में यही लोग तरह तरह के आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र का हत्या हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि इसको लेकर के मैं इस देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि धीरे धीरे ही सही अब गुलामी की निशानियों को सरकार हटा रही है। पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाया गया, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को इम्पोज किया गया, और अब पुराने संसद भवन को छोड़ करके नए संसद भवन, लोकतंत्र के नए मंदिर में हमारी देश की सरकार प्रवेश करेगी। लेकिन सवाल यही है कि भाई संसद भवन तो देसी हो गया, लेकिन संविधान में जो कुछ विदेशी कानून है जो हमारे देश की कल्चर को इंडोर्स नहीं करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, जो हमारे देश की संस्कृति को किसी ना किसी तरीके से कुठाराघात करने के लिए बनाया गया, उन सारे कानूनों को भी आप बदलने का प्रयास कब करेंगे, ये भी हमारा एक सवाल रहेगा। सवाल से सरकार से ये हमारी अपेक्षा रहेगी कि इस तरह के कानून जो हमारे संस्कृति से बिलोंग नहीं करते, जो हमारे संस्कृति के अगेंस्ट में जाते हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कीजिए। और अच्छा लगा कि ये जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उसमें बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे, उन ब्राह्मणों को देख करके कुछ दिलीप बंडल जैसे लोगों की बहुत सुलग रही थी। ये अच्छा लगा, ऐसे लोगों के स्थान विशेष में जलन और सुलगन होती रहनी चाहिए, और इसको लेकर के मैं एक बार फिर से सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि कई मुद्दों को लेकर के, तृप्तिकरण को लेकर के, पासमानदाकरण को लेकर के मैं सरकार को घेरता रहता हूं और आगे भी घेरता रहूंगा। और इस संसद भवन के उद्घाटन में भी ये मेरा प्रश्न रहेगा कि भाई आपने उन विदेशी पंथों को क्यों बुलाया, जो विदेशी कल्ट हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनमें राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। उनमें आप देखिएगा तो किसी भी तरीके से लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है, उनमें उम्मत है, और उम्मत से शरिया, उम्मत जो है वो शरिया से चलता है, लोकतंत्र और संविधान से नहीं चलता। तो वैसे लोगों को आप वैसे स्थान पर न बुलाएं, यही हमारा आपसे आग्रह रहेगा। बाकी आप हमारे वीडियो के बारे में जैसा सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।